ओके, तो फर्स्ट सवाल है, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 10 years। 10 वर्ष में कोई धन है जो 2 गुना होगा। When it is given on simple interest, the rate of interest per annum is। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट, उसके बाद टाइम दिया है, अब हमें रेट निकालना है। तो अमाउंट जितना भी अमाउंट है, चलो 1 रुपया है तो कितना होगा, बढ़ के 2 रुपया होगा। टाइम दिया है हमें 10 वर्ष, रेट मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को क्या मालूम पड़ा, ऐसे मालूम पड़ा, क्योंकि अमाउंट में अगर मैं प्रिंसिपल घटाऊंगा तो मेरा ऐसे बनेगा, यानी कि ऐसे मेरा कितना रुपया है, 1 रुपया। तो रेट निकालो, रेट बराबर क्या होगा, SI इंटू 100, P भी 1 रुपया है, डालो, उसके बाद टाइम 10 है, कितना है 10%। समझ में आया? चलो आप कौन सा नंबर बनाना है मुझे, सॉरी, चलो ये समझ में आया तो ठीक है। तब अब दूसरा है, अ मैन लेंड ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ SI of 4%, if the interest for 8 years is 340 rupees less than the principal is। यहाँ पर बोला गया है, एक आदमी ने कुछ धन 4% दर पर साधारण ब्याज में रखा। इफ द इंटरेस्ट फॉर 8 years, 8 साल बाद जितना भी इंटरेस्ट मिला, जितना भी ब्याज मिला, वह 340 रुपया कम था उसका मूलधन का। तो मुझे बताना है मूलधन कितना है। अब हमें मूलधन मालूम नहीं है, तो प्रिंसिपल लगाओ, x लगाओ। अब SI भी हमें मालूम नहीं है, SI भी मालूम नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, रेट 4%, ये हो गया हमें। टाइम दिया है मुझे 8 साल। लेकिन जो भी पैसा मिलेगा मुझे, वो प्रिंसिपल से ऐसे अगर घटाएगा तो कितना होगा, 340 रुपया का डिफरेंस। यही बोला गया है कि कोई धन है जो 4% दर पर रखने के बाद 8 साल बाद में जो ब्याज मिला, वो मूलधन जितना था उससे 340 रुपया कम था। तो अब मुझे निकालना है, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका मूलधन, इसका हम लोग पहले शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट तो नहीं, कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? इसका मतलब प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल मैं यहाँ पर 100% मान सकता हूँ। तो ऐसा कितना होगा मेरा, 4% दर से 8 साल में। ऐसा मतलब क्या होगा, ये गुना होगा। मैं उस दिन बोला कि नहीं बोला? ऐसा को हम लोग 2 तरह से निकालते हैं। बाय द वे एक ही फॉर्मूला है, एक तो P इंटू T इंटू R/100, ये दूसरा क्या है, R इंटू T। मैंने बोला था ये। तो कितना होगा, 8 4 32%। समझ में आया? तो घटाओ कितना आएगा, 68% आया कि नहीं आया? तो 68 ही है 340। ये प्रिंसिपल है, ये ऐसा ही है। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 68% आया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है, ऐसा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 340 है। यानी कि ये बराबर ये है कि नहीं है? तो मुझे क्या निकालना है, 100% निकालना है। निकालो 100%, कितना आया, 500। एक तो तरीका ये, यहाँ से समझ में आया? प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है तो 100% हम लोग मान सकते हैं। तो ऐसा ही तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो 8 4 32, यानी कि ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 68%। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है, 340। जब मैं प्रतिशत पढ़ा रहा था, मैं उसी वक्त बोला था कि परसेंटेज और जो अमाउंट होता है वो देख के लगाना पड़ेगा कि 68% बराबर ये है कि नहीं। तो 68% बराबर 340। तो मुझे 100% निकालने के लिए बोला है, यानी कि मुझे प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। तो मेरा 500 रुपये प्रिंसिपल है। अगर मुझे यहाँ पर ऐसा निकालने के लिए बोला होता तो फिर मैं क्या निकलता, यहाँ पर 32% निकलते। यहाँ पर 340 करता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ क्या करता, 68% करता, और फिर मुझे 32% निकालना पड़ेगा। क्यों?
कि 32% मेरा ऐसा है, फिर कितना होता है 160 होता है। अब देखो प्रिंसिपल मेरा कितना आया है 500 आया कि नहीं आया है। अब यहाँ पर मेरा ये क्या है, ये ऐसा ही है, तो 340 होगा कि नहीं होगा। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया। जितना भी साधारण ब्याज मिलेगा वो मूलधन से 340 रुपये कम होगा। चलो तो ये समझ में आया। अभी हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मूला भी लगा के बनाते हैं। तो ये चलो प्रिंसिपल बोला, ये ऐसा ही बोला, ये बराबर क्या बोला है 340 बोला है ना। अभी मैं एक्स लगा के बना रहा हूँ, तो प्रिंसिपल मेरा एक्स है, माइनस एक्स इंटू कितना ये 4, यहाँ पर 8 होगा ना। ये तो समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ, तो ये 100x होगा, ये 32x इज इक्वल टू 340। ये भी समझ में आया। घटेगा कितना आया 68x 340, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 34 दूना 2 से 5, x बराबर 500। देखो चाहे ऐसा करो या ऐसा करो, दोनों के आंसर एक ही आएगा। समझ में। पी टी आर बटा उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 340 माइनस एक्स नहीं होगा। वहां पर क्या करेगा, अगर मैं प्रिंसिपल से 340 रुपये घटाऊंगा तो क्या आएगा, ये 500 है सपोज। अभी तो समझ में आ गया हम लोगों को। तो 340 घटाया क्या आएगा मेरा, ये ऐसा आएगा। हाँ होगा, लेकिन 500 में घटाना पड़ेगा, एक्स में घटाना पड़ेगा, 340 में नहीं घटेगा। समझ में आया अभी। देखिए एक बार समझेगा अच्छी तरह से मैथ्स को कॉन्सेप्ट से, तो कहीं से भी बनेगा। शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो जितना शॉर्टकट फॉलो करो वो नहीं होगा वहां से यहाँ तक। कोई कुछ पूछना है, चलो ठीक है। अब कौन सा सवाल है जो मुझे बनाना है। 24 का हम लोग बनाएंगे अभी। 24 में बोला गया है, 24 सवाल, ए वुमेन बोरोज अ सम ऑफ 3000 फ्रॉम अ फ्रेंड। एक औरत है अपने दोस्त से 3000 रुपया उधार लेती है। शी प्रॉमिस टू रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विथ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। और वह वादा करती है कि 1 साल बाद 8% दर पर वह साधारण ब्याज भी देगी। टोटल रिक्वायर्ड टू रिटर्न विल बी। अब यहाँ पर बोला गया है कि कुल पैसा जब वो औरत दोस्त को देगी तो कितना देगी। समझ में आया। सवाल को फिर समझो। एक औरत है अपने दोस्त से 3000 रुपये उधार लेती है, लिया, ऋण लिया। अब उसने बोला कि मैं 8% तुम्हें ब्याज दूंगा और 1 साल बाद मैं ब्याज सहित तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगी। तो अब उस औरत को कितना पैसा देना पड़ेगा, 3000 तो वो देगी, ये तो पक्का है, और उस पर ब्याज भी तो देगी, है कि नहीं। तो क्या है यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ तो सब कुछ दिया है। प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपये, रेट दिया है 8%, टाइम भी दिया है 1 साल बाद देना है ना उसको। अब मुझे निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो अभी मैं क्या बोला था, चाहे 3000 हो या फिर मैं 100% मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, परसेंटेज हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं इसको अभी। हाँ तो ये 100% हुआ कि नहीं हुआ, परसेंटेज में तो ये 100% है ना। 100% बराबर ये, तो मुझे क्या निकालना है, 1 साल का है तो 100 में क्या करना है, 8 जोड़ देना है। तो गया कितना हुआ मेरा, ये 3240 रुपये। समझ में आया। हाँ तो फॉर्मूला भी फॉलो करके बना सकते हो। फॉर्मूला क्या है अमाउंट देना है ना, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट। तो प्रिंसिपल तो मेरा 3000 ऑलरेडी है, इसको तो अब छुओ ही नहीं। अब ऐसा ही निकालो, 3000 गुना 8 गुना 1/100। तो ये गया, ये गया,
ये 3000 हुआ, ये 240, तो कितना हुआ? समझ में? देखो कुछ लोग हैं जो इस तरह से बनाता है और कुछ लोग है जो इस तरह से बनाता है। जो इस तरह से बनाते उसको लगता है कि गड़बड़ है, जो इस तरह से बनाते उसको लगता है कि लॉन्ग कट है। वैसे एक ही टाइम होता है। चलो दूसरा कौन सा सवाल है जो मुझे बनाना है? पूछो, अभी सवाल है तो पूछो। चलो तो मैं इसका अभी मिटा दे रहा हूँ। 25 कौन सा सवाल? चलो, द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर सवाल बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर X ईयर्स विल बी X ऑन सम ऑफ, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या क्या दिया है हमें? प्रिंसिपल कितना दिया है? X है। रेट कितना दिया है? ये भी X है। टाइम कितना दिया है? ये भी X है। तो मुझे ऐसे निकालने के लिए ऐसे कितना है? ऐसे बराबर क्या होगा? SI। अच्छा, SI बराबर क्या होगा? P आया, T भी X ही है। द सिंपल इंटरेस्ट एक्सप्रेशन पर एनम फॉर X ईयर्स विल बी X ऑन अ सम ऑफ, नहीं मुझे यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। ये तो क्या है? ये तो प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट भी X ही है। समझ में? सवाल ऐसा था। तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? SI इंटू 100 बटे में R इंटू T। तो काटो, क्या आया? 100/X आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा कौन सा है सवाल? क्या है सवाल? कौन सा सवाल मुझे बनाना है? चलो अभी हम लोग बनाएंगे फार्मर वाला सवाल बनाएंगे। फार्मर जो है, ये सवाल बोला है यहाँ पर, ए फार्मर बोरोड 3600 रुपीज एट 15% पर एनम। एक किसान है जो 36 रुपया उधार लेता है 15% दर पर। 4 वर्ष बाद वह अपना जो ऋण है 4000 रुपया और एक बकरी देकर चुकाता है। तो बताना है बकरी का दाम कितना है। तो अमाउंट क्या होगा इसका? 4000 होगा और एक बकरी होगा, है कि नहीं? अब प्रिंसिपल था हमें मालूम है, इसने लिया था 3600 रुपया और रेट भी है हमें मालूम है 15% रेट लिया था और टाइम है 4 साल का। तो जब देगा तो उतना देगा पैसा। तो निकालो 3600 यानी कि 100% है। अब कितना होगा यहाँ पर? 15×4 = 60 यानी कि 160% होगा, ये अमाउंट होगा। अब ये काटो, कितना होगा? 5760 रुपये दे रहा है। तो 4000 प्लस कितना होगा? 5760 में 4000, तो पैसे दिया उसने। अब कितना बचा? यानी कि ये बकरी का दाम था 1760 रुपये। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं इसको फार्मूला मेथड से भी बना दूंगा। अभी मैं परसेंटेज मेथड से बना रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो फार्मूला लगा के बनाओ। फार्मूला लगा के बनाने में क्या है? वही है, फिर अमाउंट निकलना है ना। अमाउंट बराबर, अरे इस तरह से आराम से होगा। देखो उस वक्त ही मैं बताया था। अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है? 3600। अब इसका अमाउंट SI निकालो। 3600 गुना 15 गुना 4 बटे में क्या होगा? 100। ये 3600 हुआ प्लस 15×4 = 60 यानी कि 36 गुना 60 करना है ना। इक्कीस होगा ना यहाँ पर, 21 से 60 तो कितना होगा जोड़ने पर? वही होगा, 5760 ही तो हो रहा है ना। अभी निकालो, देखो जैसे भी करो अपने हिसाब से निकालो, अपना अपना मर्जी है। दूसरा कौन सा सवाल है तो पूछो, नहीं है तो छोड़ दो। है सवाल पूछ करना? नो क्वेश्चन, ठीक है। तो